अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, आज के इस पाठ में हम वज़ू करने का तरीक़ा, संक्षिप्त में वज़ू करने की विधि सीखेंगे। मेरे भाइयों, इस्लाम की ये सुंदरता है, ये विशेषता है कि इस्लाम धर्म ने हमको सदा पवित्र रहने का आदेश दिया है। हम देखें, हम वज़ू करते हैं, चूँकि वज़ू ये नमाज की कुंजी है। अगर कोई आदमी वज़ू नहीं करता है तो अल्लाह ताला उसके नमाज को स्वीकार नहीं करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ला यक़बलुल्लाहु सलाता अहदिकुम इज़ा अहदथ हत्ता यतवद्दा। अर्थात जब कोई आदमी अपवित्र हो जाए, उसको छोटी अपवित्रता हो जाए, तो जब तक वो वज़ू नहीं करेगा तब तक अल्लाह ताला उसके नमाज को स्वीकार नहीं करेगा। इसी वजह से हमको सबसे पहले नमाज से पहले वज़ू करना चाहिए। वज़ू के अंदर बहुत फ़ायदे हैं, इसमें हमको बहुत पुण्य, बहुत सवाब मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब इंसान वुदू करता है तो उसके जिस्म से गुनाह झड़ते हैं। जब वो अपने चेहरे को धोता है, अपने मुंह को धोता है, तो उसने अपनी आँख से अगर कोई गुनाह किया है, अपनी ज़बान से, अपने मुंह से कोई गुनाह किया है, तो उस पानी के साथ उसके सारे गुनाह झड़ जाते हैं। छोटे गुनाह, छोटे पाप, बड़े पाप नहीं, क्योंकि बड़े पाप जो हैं वो बग़ैर क्षमा याचना, बग़ैर तौबा और इस्तिग़फ़ार के वो माफ़ नहीं होते हैं। इसी तरह से जब इंसान अपने हाथ को धोता है तो उसके हाथ से अगर उसने कोई छोटे मोटे गुनाह किए हैं वो भी झड़ जाते हैं, पाक और साफ़ हो जाते। यहाँ तक कि अगर उसके नाखून के नीचे भी कोई गुनाह है तो वो भी निकल जाता है, उस पानी के साथ बह जाता है, साफ़ हो जाता है। जब वो आदमी अपने पैर को धोता है तो उसने अपने पैर से अगर कोई गुनाह किया है, कोई पाप किया है, तो मेरे भाइयों उसका वो पाप भी साफ़ हो जाता है, उसका वो गुनाह भी साफ़ हो जाता है, उसके वो गुनाह भी झड़ जाते हैं। बस याद रहे कि ये छोटे गुनाह हैं, छोटे पाप हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े पाप होते हैं, कबीरा गुनाह, वो बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होते। ये सगीरा गुनाह जो अल्लाह ताला वैसे ही माफ़ कर देता है। मेरे भाइयों, कितने फ़ायदे की बात है। इंसान दिन और रात में 5 टाइम जो है वज़ू करता है। वज़ू करने से ख़ास तौर से हमारा 2 फ़ायदा तो होता है। नंबर 1, हमारे जिस्म पे, हमारे शरीर में, हमारे हाथ और पैर और चेहरे में गंदगी लगी है, मैल कुचैल है, धूल मिट्टी है, वो भी साफ़ हो रहा है, वो भी धुले जा रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे गुनाह भी धुले जा रहे हैं, हम गुनाहों से भी पवित्र हो रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण और कितना अहम है। जब इंसान वज़ू करने में उसको इतना फ़ायदा है, तो मेरे भाइयों आप गौर करें, जब वो नमाज़ पढ़ता है तो नमाज में उसको कितना पुण्य, कितना सवाब मिलेगा। आइए हम संक्षिप्त में जो है वज़ू करने का तरीक़ा जानते हैं। वज़ू करने से पहले सबसे पहले हमें नीयत करनी है। नीयत ये हर उपासना से पहले, हर इबादत से पहले अनिवार्य है। नीयत ये दिल के इरादे का नाम है, ज़बान से कहने की ज़रूरत नहीं। हमारे कुछ भाई नमाज के लिए ज़बान से नीयत करते हैं, तो उनसे हम कहें कि वज़ू के लिए भी ज़बान से नीयत करें। नीयत करता हूँ, मैं वज़ू कर रहा हूँ, ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ है, ये सुन्नत नमाज़ पढ़नी। नीयत सिर्फ़ ज़बान, नीयत सिर्फ़ दिल के इरादे का नाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का सारा दारोमदार नीयतों पर है। और नीयत ये दिल का जो इच्छा, दिल की जो चाहना, दिल के अंदर जो इरादा होता है वही नीयत है। इंसान ज़बान से नीयत ना करे, वरना फिर उसको ज़कात देने के लिए भी ज़बान से नीयत करनी पड़ेगी और तमाम चीज़ों के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान नीयत करे, नीयत करने के बाद फिर वो बिस्मिल्लाह कहे, और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सबसे पहले जो है अपने दोनों हाथों को हथेलियों तक, ये हथेली तक अपने दोनों हाथों को धोए अच्छी तरीक़े से। फिर उसके बाद इंसान 3 बार पानी लेकर के चुल्लू में कुल्ली करे, मुंह में पानी डालें और अच्छी तरीके से गरगरा करके जो है, अगर रमज़ान का मौसम नहीं है तो उसको बाहर थूक दे। कुल्ली 3 बार करें। फिर उसके बाद 3 बार नाक में पानी डालें बाएं हाथ से, और नाक को साफ़ करें। बाएं हाथ से नाक को जो है बेहतरीन तरीके से पानी डाल के नाक की भी सफाई 3 बार करें। अगर 3 बार नहीं किया, किसी ने 1 बार ही कर लिया, तो उसके लिए काफ़ी है। 3 बार करना ये उत्तम और अफजल है, 1 बार करना अनिवार्य और ज़रूरी है। नाक में पानी डालने के बाद फिर अपना पूरा चेहरा धोएगा, जहाँ ऊपर से बाल उगता है वहाँ से लेकर के नीचे ठोडी तक, और एक कान से लेकर के दूसरे कान तक पूरे चेहरे को अच्छे तरीके से आदमी धोएगा। कहीं एक बाल के बराबर भी जगह सूखी और खाली ना रहे। इसी तरह से मेरे भाइयों, चेहरा धोने के बाद फिर आदमी जो है अपने दोनों हाथ को किहुनियों समेत धोएगा। किहुनियों समेत हाथ को ऊपर तक सरकाए, यहाँ तक, और किहुनियों समेत पूरा अच्छी तरह से धोए, और पूरा पंजों से धोए। कुछ लोग सिर्फ किहुनियों को धोते हैं, पंजे को नहीं धोते हैं।
पूरे हाथ को अच्छी तरीके से पहले दाहिना हाथ 3 बार, फिर उसके बाद से बायां हाथ 3 बार धोना उत्तम है, बेहतर है, अफजल है। अगर किसी ने 1 बार धो लिया उसके लिए पर्याप्त है, 1 बार धोना अनिवार्य है। एक कपाल 1 बार के बराबर भी कोई जगह सूखी और खाली ना रहे। हाथ धोने के बाद फिर सर का मसाह करना है। भीगे हुआ जो हाथ है उसको लेके जाएंगे, सर का मसाह करेंगे, पीछे गुद्दी तक लेके जाएंगे और फिर वापस लौटाएंगे। फिर ये जो शहादत की उंगली है इसको कान के अंदर डालेंगे और अंगूठे को कान के ऊपरी भाग में फेर के मसाह कर लेंगे। मसाह सिर्फ 1 बार ज़रूरी है, मसाह 3 बार करना अनिवार्य नहीं है। 3 बार जो है नहीं, उत्तम और अफजल ये है कि मसाह आदमी 1 ही बार करे। फिर उसके बाद जो है आदमी अपने पैर को धो ले। पहले दाहिना पैर टखनों समेत 3 बार और फिर बायां पैर 3 बार टखनों समेत। याद रहे उंगलियों के अंदर भी बेहतरीन इस तरह से खिलाल करता रहे। खिलाल करना ये बेहतर है कि हर जगह पानी पहुंच जाए। वज़ू करने के बाद आदमी दुआ पढ़ ले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्योंकि जब आदमी इस दुआ को पढ़ता है तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वज़ू करने के बाद कोई आदमी इस दुआ को पढ़ लेता है तो मेरे भाइयों कितने फ़ायदे की बात है। जब हमको वज़ू में इतना पुण्य, इतना थवाब मिल गया तो नमाज जब पढ़ेंगे हमको उसमें कितना थवाब मिलेगा। इसी वजह से हम हमेशा नमाज की पाबंदी करें, अच्छे तरीके से वज़ू करें और नमाज सदैव पढ़ते रहें। अल्लाह ताला हम सबको हर नेक अमल की तौफ़ीक़ दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।